तो आज का हमारा वर्ड है एफरवेसेंस। अब ये एक नाउन है और इसके नाम दो बड़े ही इंटरेस्टिंग मतलब हैं। पहला मतलब तो बहुत आसान है। किसी भी लिक्विड में जो बबल्स होते हैं, जो झाग होता है, जैसे आपके कोल्ड ड्रिंक में, उसे कहते हैं एफरवेसेंस। लेकिन इसका जो दूसरा मतलब है वो और भी मजेदार है और वो है जिंदादिली और जोश। जब किसी इंसान में या किसी माहौल में बहुत एनर्जी हो, बहुत एंथुजियाज्म हो, उसके लिए भी ये वर्ड यूज होता है। आइए इसको कुछ एग्जाम्पल से और आसानी से समझते हैं। चलिए पहला सेंटेंस देखते हैं। द एफोवेसेंस ऑफ द शैंपेन टिकल्ड हिज नोज। यहाँ पर इसका मतलब बिल्कुल सिंपल है कि शैंपेन के जो बबल्स थे उनसे उसकी नाक में गुडगुडी हुई। तो इस सेंटेंस में एफोवेसेंस का इस्तेमाल उसके पहले यानी बबल्स वाले मीनिंग में किया गया है। अब देखते हैं इसका दूसरा कमाल का यूज। सेंटेंस है हर एफोवेसेंस एंड चीयरफुल स्पिरिट मेड हर द लाइफ ऑफ द पार्टी। अब यहाँ एफोवेसेंस का मतलब बबल्स तो बिल्कुल नहीं है, पर सोचिए जैसे बबल्स में एक एनर्जी होती है, एक जोश होता है जो हमेशा ऊपर उठता है, बिल्कुल वैसी ही जिंदा दिली और जोश उसकी पर्सनैलिटी में था। उसके ऐसी बबली लाइवली नेचर की वजह से वो पार्टी की जान बन गई। तो ये है इसका फिगरेटिव मीनिंग, यानी जब हम किसी के जोशीले नेचर की बात कर रहे हैं। एक और बढ़िया एग्जाम्पल देखिए। यू कुड फील द एफरवेसेंस ऑफ द क्राउड एज द टीम स्कोर्ड द विनिंग गोल। आप इमेजिन कीजिए स्टेडियम भरा हुआ है और जैसे ही टीम ने विनिंग गोल किया, पूरी भीड़ का जोश और उत्साह एकदम हाई हो गया। आप उस एनर्जी को, उस जोश को महसूस कर सकते थे। तो खास बात यह है कि एफरवेसेंस सिर्फ एक इंसान के लिए नहीं, बल्कि एक पूरे ग्रुप की कलेक्टिव एक्साइटिंग एनर्जी को डिस्क्राइब करने के लिए भी यूज हो सकता है। अच्छा, अब देखते हैं इसका एक रियल वर्ल्ड यूज। ये एक न्यूज रिव्यू से ली गई लाइन है। The opening night had a certain effervescence. The audience was buzzing with anticipation. यहाँ रिपोर्टर ये कह रहा है कि शो की ओपनिंग नाइट का माहौल ही जादुई था। हवा में एक अलग सा जोश था और ऑडियंस बहुत बेसब्री से शो का इंतजार कर रही थी। देखा आपने, ये वर्ड किसी इवेंट के एक्साइटिंग एटमॉस्फेयर को बताने के लिए कितना परफेक्ट है। तो अब इस वर्ड को अपनी वोकैब्युलरी में बिल्कुल पक्का करने के लिए चलिए इसके सिनोनिम्स यानी मिलते जुलते शब्द और इसके एंटोनिम्स यानी इसके विपरीत शब्दों को देखते हैं। इसके सिनोनिम्स हैं स्पार्कल, लाइवलीनेस, विवासिटी और फिज। आप देख सकते हैं इन सब का मतलब है जोश, चमक और जिंदादिली। और इसके एंटोनिम्स हैं फ्लैटनेस, डलनेस, लेथार्जी और ग्लूम, जिनका मतलब होता है नीरसपन, सुस्ती या उदासी। बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी लर्निंग। बाय बाय।